जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त। आज हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका सिंप्लीफिकेशन का है और कैलकुलेशन वाला है, तो जरा इसको देखिएगा कि आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 3244 प्लस 159.6, पहले इसको प्लस कर लेते हैं हम लोग। प्लस लगा है 3244, इसमें प्लस कर दो क्या 159.6 हो गया। 9 10 13 का 3 कितना आया? 1 5 4 9 10 आया। 1 2 3 और 1 4, तो कितना हो गया 3 को प्लस कर लिया मैंने। बन गया आपका 3403.6 माइनस एक्स है इक्वल में है 2956। 3244 में 159.6 मैंने प्लस कर लिया था। ठीक है, तो ये 6 हुआ पॉइंट। 9 और 4 13 का 3, एक बचा। 5 4 9 10 0, फिर एक बचा। 2 3 4 और 3। अब क्या करेंगे, इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो। माइनस की वैल्यू इक्वल किधर जाएगी? प्लस की। प्लस की इधर आएगी माइनस की। 3403.6 माइनस इक्वल में क्या चला गया? एक्स। अब इसमें से 3403.6 में माइनस कैसे करना है आपको? 2956 को 2956 माइनस करेंगे तो ये तो 6 हो गया। ये कितना बन गया आपका? 13। 13 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। ये कितना हो गया? 9। 9 से 5 जाएगा 4, इधर जाएगा तो कितना हो गया? 13। 13 से 9 गया 4। क्या आया आपके पास? 447 पॉइंट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको इसमें? बी वाला। तो कैलकुलेशन थी, जरा ध्यान रखेंगे और इसको आराम से करेंगे हम लोग। आई बात समझ में सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो थोड़े से लेवल भी बड़े हैं, तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 70 35 77 का एचसीएफ निकालना है ना? आज ही हम लोग पढ़ रहे थे ऑफलाइन में। 70 35 और 77, इसका क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर अलग अलग करने पड़ते हैं। इसके फैक्टर कर लो। 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1 कर लेता हूं मैं। 5 से 7, 7 से 11, 11 से एक बार। अब कॉमन सब में क्या आ रहा है? 7। तो इसका एचसीएफ क्या बनेगा आपका? 7। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। तो एचसीएफ क्या बन गया? 7। एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग फैक्टर करना है और जो नंबर कॉमन होगा उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक नंबर कॉमन हो तो एक का कर लो, दो हो तो दो का कर लो। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट फिर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपके सामने है। 1/2 इंटू 14 इंटू 2/7 प्लस 9/4 माइनस 2/8। 2 से काटो 14 को 7 बार, 7 से 7 काट दिया मैंने, तो इधर से क्या बचा आपके पास? 2/1 प्लस 9/4 माइनस 2/8। इन सबका अब सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? एलसीएम ले लूं। 1 4 और 8 का एलसीएम कितना आ गया मेरे पास? 1 से 8 को डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा। 8 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 16। 4 से 8 में डिवाइड लगाया 2, 2 का 9 में मल्टीप्लाई किया 18। 8 से 8 काटा 1, 1 का 2 में किया 2। 16 32 34, 34 माइनस 2 कितना जाएगा आपका? 32। 32 को डिवाइड कर दो 8 से, 8 चौक 32। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। सही बात समझ में? तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने पे 2/1 आया, इनका एलसीएम लेके हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक, चलिए अगला देखें। प्रथम 5 पूर्ण प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है आपको। प्रथम 5 पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्याओं का औसत। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर। अभी कल परसों मैंने आपको पढ़ाया था ऑफलाइन में, बच्चों को याद होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का वर्गों का n+1 2n+1 अपॉन 6। ये होता है वर्गों के औसत का फॉर्मूला। अगर इसके आगे आप n लगा दोगे, n+1 2n+1 अपॉन 6, तो ये इसका योग का आ जाता है फॉर्मूला। तो वर्गों का औसत ये होता है और वर्गों का योग वो होता है। ठीक, अभी हमको निकालना है वर्गों का औसत। n मतलब रख दो 5, 5 प्लस 1, 5 इंटू तो 10, 10 प्लस 1 11 बटे में कितना है? 6। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। 6 इंटू 11 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, कितना है? 11। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। अगली बात समझ में सभी को क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, बड़ी आसानी से आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। इनमें से 5 सदस्यों के वजन 72, 68.8, 84.4, 33 और 49 है। कितने व्यक्ति हैं? 6। परिवार के सभी सदस्यों का औसत कितना है? 50। देखो कितने व्यक्ति हैं? 6।
6 का एवरेज है 50, 50 का 6 में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 300। ये 300 क्या निकल गया, इसका योग निकल गया, सम निकल गया। इतनी बात समझ में आ रही है, ये इसका योगफल हो गया। अब वो बोल रहा है कि भैया इतने सदस्य को हटा दो, इसमें से कितने सदस्य है 5, छठे का वजन पता करना है। तो एक है 72 का, एक है 68.6 का, एक है हमारा 48.4 का, एक है 33 का और एक है 49 का। ये 5 व्यक्ति हैं, इनको प्लस करूंगा मैं तो 0 10 हो गया, एक इधर आ जाएगा। 8 8 16, 8 इसमें से 24, 25 3 28 30 और एक 31 का एक, हाँ चलो कितना बचा आपके पास 3। 8 24 32 33 3 37, देखो 8 8 16 8 24, 24 से लिया 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, 30 और 31 का एक हासिल आया 3। 4 3 7, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 18 और 1 19, 18 और 3 20, कितना आ गया 211 किलो में से 211 माइनस कर दो। चलो जुड़ लिया यार, रुको। 72 68.6 48.4 33 49, ये हो गया आपका 10। 8 8 16, 8 या 24 25 28 30 31 का एक हासिल का आया कितना 3। 4 4 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 7 17 और 7 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 और 3 27, कितना हो गया 271। अब 300 टोटल व्यक्तियों का वजन था, 5 का 271 है, 271 इसमें से माइनस कर दोगे आप, कितना बच रहा है 29, ये 29 आ जाएगा छठे वाले व्यक्ति का। तो कितना आंसर हो गया 29। 5 का एवरेज, सॉरी 6 व्यक्ति थे, उनका एवरेज आपको 50 किलो दिया था, तो 50 इंटू 6 किया, उनका वेट कितना हो गया 300। बाकी अलग अलग 5 व्यक्तियों का वेट था, उनको माइनस कर दिया तो छठे का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम 6 नंबर। रमेश एक 350 पृष्ठों वाली पुस्तक के 36% पृष्ठ पढ़ चुका है, उसने कितने पृष्ठ पढ़े हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल पेज कितने हैं 350, उसका 36% उसने पढ़ लिया, तो उसका 36% निकाल दो आप बस। 0 से 0, 2 से काटो 18, 2 से काटो 5, 5 से काटो 35, 7 बार, 7 इंटू 856 का 6 हासिल का है 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126 पेज उसने पढ़ लिए। कौन सा ऑप्शन, सी वाला 126। तो अगर पूछा उसने कितने पेज नहीं पढ़े, तो 350 से 126 माइनस कर देते हैं हम लोग, जो वो पूछे। नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है 12,800 रुपए हैं, इसको ए बी और सी में 2 3 3 के अनुपात में बांटना है, बी का हिस्सा बताओ। ए बी सी कितना रेशो है इसका, 2 3 3, टोटल कितने हैं 12,800 रुपए। तो आपको बताया गया है ये रेशो का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, अगर टोटल आपको दिया जाए तो टोटल से डिवाइड कर दो, अलग अलग हिस्सा दिया जाए तो अलग अलग से डिवाइड कर दो। अभी कुछ नहीं बोला है, मतलब टोटल है ये, तो 3 3 6 2 8, 8 से इसको डिवाइड कर दो। 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48 और 2 जीरो, कितना आया 16,800। अब बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा कितना है 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 8 या 24 का 4 हासिल का आया 2, 18 2 20, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 16 बचेगा ना यहाँ पे, 1600, 16 4800, कितना आंसर आ जाएगा इसका 4800 रुपए, है ना। क्या था क्वेश्चन, रेशो था 2:3:3, टोटल हमको दिया गया था 12,800 रुपए, इसको बांट दो 3 3 6 2 8 से, तो 8 एकम 8, 8 छंग 48, 0 1600 आया। बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का मल्टीप्लाई कर दो, 16 4800, कौन सा ऑप्शन, सी वाला। अगली बात समझ में सभी को क्लियर। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। सेम क्वेश्चन, 357 के अनुपात में उनका योग 2400 रुपए, सबसे छोटी संख्या बताओ। रेशो है 357, उनका सम दिया हुआ है 2400 रुपए, तो सम कर लो इसका, 7 3 10 और 5 15, 15 से इसको डिवाइड कर दो। 15 से इसको डिवाइड करें तो 3 से करता हूँ, 3 बचे 15, 3 8 24, 0 0, फिर 5 से काटूंगा तो इसको 160 आएगा। अब सबसे छोटा कौन है इसमें, 3, 3 में मल्टीप्लाई कर दो इसका, 160 इंटू 3, 16 48, 480, सबसे छोटा कौन सा आ गया आपका, ए वाला। बात समझ में आई। अगर बड़ा पूछता तो बड़ा निकाल लेते, छोटा पूछता तो छोटा निकाल दिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7,500 की राशि पर 2.5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एसआई बराबर लगा दो पी
इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना हो गया 7500, रेट कितनी हो गई 2.5, टाइम कितना हो गया 4/100। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो कैंसिल कर दिया, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 5 इंटू तो 10 और ये बचा 75 और एक जीरो हो गया 750। कितना ब्याज बन गया इसका 750। तो सबको पता ही है फॉर्मूला है, ऐसा ही बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नॉर्मल सा उसको वैल्यू यूज करनी थी आपको। अगला क्वेश्चन है आपका एवरेज स्पीड का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड होती है चाल, औसत चाल। औसत चाल बराबर आपको लेना है कुल दूरी बटे में कुल समय। क्या लेना है? कुल दूरी बटे कुल समय, चाल। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब देखो यहाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमको दी नहीं गई है, स्पीड दे दी गई है और दी गई है ना डिस्टेंस, हाँ दी गई है 70 किलोमीटर। ठीक है, तो जो जो किलोमीटर में होगी वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। दूसरा है आपका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर। 70 किलोमीटर और 120 किलोमीटर। तो ऊपर लेना है कुल दूरी, तो दूरी तो मेरे पास है, एक 70 की है, एक 120 की है, इसको जोड़ लेता हूं मैं। 70 प्लस 120 कितना हो गया आपका 190। तो टोटल दूरी कितनी होगी मेरे पास? टोटल डिस्टेंस 190 किलोमीटर। अब नीचे मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो टाइम निकालने के लिए मेरे पास टाइम है नहीं। अब आपने ये पढ़ा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब समय निकालना है तो दूरी में किसका भाग लगा दो? चाल का। दूरी में किसका भाग लगा दो? चाल का। तो दूरी कितनी है आपके पास 70, स्पीड कितनी है 35, तो उसका टाइम निकाल लेता हूं मैं। 70 किलोमीटर है, 70 दो बार, 3 बार, तो कितने घंटे लग गए इसको? 3 घंटे। टोटल जोड़ लो कितना हो गया अब आपका 190 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड लगाता हूं मैं, 5 या 15, कौन सा ऑप्शन? बी वाला। तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिएगा कैसे करना है। चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे समय। दूरी हमको दी गई थी, दूरी हमने जोड़ ली। अब हमारे पास समय नहीं था तो दूरी में हमने स्पीड का डिवाइड लगा दिया, तो क्या आ गया आपका? टाइम आ गया। ठीक, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का। x प्लस वाई बराबर 5, एक्स वाई बराबर 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको मान निकालना है। देखो आपने ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, अब रख दो वैल्यू। देखो x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, तो यहाँ रख देते हैं 5, 5 का स्क्वायर। तो निकालना है हमको, इसको छोड़ दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 10, ये 10 रख दिया मैंने। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये 2 10 20 होगा, माइनस कर दो इसको। 25 माइनस 20 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 25 माइनस 20 कितना आ गया 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। तो फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन हमारे हो पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। ठीक, इतना बड़ा ही है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण मूल बिंदु से गुजरता है, कौन सा रैखिक समीकरण? देखो अगर x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, तभी तो ये बराबर हो पाएंगे। तो उसमें क्या होगा? x बराबर y। जब ये रैखिक समीकरण मूल बिंदु 0 0 से गुजरेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर है x बराबर y। अगला आंसर, किस स्थिति में त्रिभुज बनेगा? देखो त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई ट्रायंगल बनाना है आपको, तो कोई भी दो भुजा को लेना है, आपको जोड़ना है। वो तीसरी से बड़े होंगे तो वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे आपके त्रिभुज। अब पहला ऑप्शन देखो, 4 और 2 6, क्या 6 6.5 से बड़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं बनेगा।
फिर अगला देखो 4.5 और 3.5 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। 8 6 से बड़ा आ रहा है, हो सकता है ये हो, है ना। देखो 4 और 3 7 8, ये इन दोनों को जोड़ने पे कितना बन रहा है, इसको देखते हैं। 3 और 2 5, क्या 8 से बड़ा है, नहीं। 3 और 2 5, ये बराबर आ रहे हैं। तो कोई भी कंडीशन इसमें फॉलो नहीं कर रही है। कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, बी वाली। ये 8 हो रहा है किससे ज्यादा है, 6 से। समझ में आ गया सभी लोगों को। 3.5 प्लस 4.5 बड़ा है किससे, 6 से। ये 8 हो रहा है, 8 बड़ा है 6 से। तो ये कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, बी वाली। अगली बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक आयत है, इसके विकर्ण बिंदु पर मिलते हैं, है ना। ऐसा कुछ था यहाँ पे, इसको ऐसा कर लेना आप लोग। MOA2Z। देखो आयत के विकर्ण जो होते हैं मिलते हैं तो ये आपस में क्रॉस करते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं, तो इनको हम बराबर रख देंगे। तो 2Z प्लस 2 प्लस 1, है ना, ये बराबर होते हैं इसलिए इनको बराबर रख दिया। अब Z 3Z जाएगा, माइनस का Z बचेगा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 2 मतलब -1 बचेगा, माइनस Z बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, Z बराबर कितना आया, 1। कौन सा, ऑप्शन ए वाला। अगली बात समझ में सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 15 नंबर। एक घन की प्रत्येक कोर की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है, इसका घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर दो आप, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। देखो यहां से मैं क्या करता हूँ, पॉइंट हटा के 3 पॉइंट हटा देता हूँ, कितने जीरो आ जाएंगे मेरे, 3। अब 21 का 21 में मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, 21 इंटू 21 इंटू 21, वो होता है आपका 9261। अब बटे में कितने जीरो, 3 जीरो है। अब 3 जीरो है तो पीछे से पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 9.261 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आता है क्यूब में। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी वाला, 9.261 सेंटीमीटर क्यूब। अगली बात समझ में। तो इस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व होते हैं, है ना। अभी ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है थोड़े से हार्ड लेवल के हैं, इन पे आप प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। अब आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि FJNR के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ABCD लिख लेंगे, आपको समझ में आया। CDEFGHIJKLMN, कट तो नहीं रहा, OPQRSTUVWXYZ। अब देखो F से J गया, वो F से यहाँ क्या दिया हुआ, F से J। अब F से J में देख रहा हूं तो F से J ये रहा, कितने छोड़ दिए उसने, 3 छोड़ दिए। फिर J से N के बाद, इसके बाद भी बात करो, इसके बाद भी 3 छोड़े, फिर यहाँ पहुंचा। N से R में भी उसने क्या करा, 3 छोड़े हैं, फिर R पे पहुंचा है। इसके बाद भी 3 छोड़ दो, आप भी चौथे पहुंच जाओ, ये 3 छोड़ दो, क्या आंसर आ जाएगा आपका, बी। कौन सा, ऑप्शन बी वाला। 3 छोड़ के चौथा ले रहा है वो, ये देखो F के बाद में उसने 3 छोड़े चौथा लिया, उसके बाद में उसने फिर 3 छोड़े चौथा लिया, उसके बाद में फिर 3 छोड़े चौथा लिया, तो आप भी 3 छोड़ो चौथा ले लिया आपने, बी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी वाला। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग का, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर वही क्वेश्चन है आपका, सर्कल को BHQD के लिख रहा है, तो थ्रेड को क्या लिखेगा। देखो CIRCLE, सर्कल को उसने लिखा है BKB। आप देखो बी से जस्ट पहले सी आता है, मतलब बी और सी ले लिया। एच के बाद क्या आता है, आई आता है, तो उसने उल्टा ले लिया। क्यू के बाद आर, बी के बाद सी, के एल, डी के बाद ई। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसके ऊपर वाला आपको भी ले लेना है, THREAD, है ना। क्यू आर आ रहा था लेकिन ऊपर लिखा है उसको, है ना, तो हम भी लिख देंगे ए। ए यहाँ है तो ए के बाद में बी आएगा, तो वो इसके ऊपर ले लिया मैंने, जैसे देखो ना, बी था, बी के बाद सी है तो ऊपर आता, डी के बाद ई तो ई है, यहाँ आ गया। ई के बाद क्या था, एफ। टी के बाद क्या था, लिखी थी हमने, देखो जरा, टी और एस देखना है आपको। तो टी 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 टी, ये रहा टी। टी के बाद यू आता है, तो टी के बाद में यू आता है, यू ले लो। टी के बाद में यू आ गया। GHI, एच के बाद क्या आता है, आई आता है। टी के बाद एस, एस एस एस, ये क्या हुआ, फेड के जो बना देते, सर्कल का दिया था आपको, इससे जस्ट ऊपर का पूछ रहा था।
मतलब एक छोड़ के ऊपर का लिया था इन्होंने ना, हमने थोड़ा सा कुछ मिस्टेक कर दिया इसमें। इसको भी हम ऊपर पहुंचाते हैं, देखते हैं इसको जरा चेक करते हैं, है ना। इसके ऊपर वाला लेना है हमको, हमने गलतियां कर दी थोड़ी सी। डी से पहले, है ना, क्या करना है देखो, बी बी से बाद में सी आता है, मतलब सी है ये ऊपर और जस्ट नीचे बाद में है, तो हमने उल्टा ले लिया ना, तुमको यहाँ पर वो लेना है, बाद वाला ये बनना चाहिए। तो इसको अपन रफ करते हैं, इरेज कर देते हैं इसको, है ना। उल्टा हमने नीचे का लिख लिया, उससे ऊपर वाला लेना है। डी से पहले क्या आएगा, सी, सी हो गया। ए से पहले क्या आएगा, ई से पहले सी, डी, डी आएगा, डी आ गया। आर के पहले क्या आएगा, क्यू, क्यू आ गया, क्यू आर बन गया ना। देखो यार, ई से डी, मतलब डी से ई बन रहा था उल्टा, डी से ऊपर वाला लिया सी, डी से ई, डी के बाद का ई ऊपर था, तो डी से पहले क्या था, सी, ए से पहले क्या था, जेड, ई से पहले क्या था, डी, डी बन गया ये, ठीक है। अब एच से पहले जी यहाँ आना चाहिए, जी एच, और टी, टी से पहले आपका आता है एस, तो आंसर बनेगा आपका एस जी क्यू डी जेड सी। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। अभी बात समझ में। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने नीचे वाला लिख लिया था, लेकिन उसके जस्ट ऊपर वाला हमको आंसर देना है। सर्कल का कोड ये था, है ना, सी से बी, मतलब बी के पहले वाला लेना था। टी से ऊपर वाला लिया, एस से पहले वाला लिया, डी से पहले वाला लिया, इस प्रकार ये क्वेश्चन था आपका। अगला है अंग्रेजी शब्द कौन के अनुसार सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा। देखो सबसे पहले वर्ड कौन से आते हैं, डब्ल्यू आर एफ एस। देखो दो वर्ड है, एक फायर और फॉर्म। ये एफ वर्ड सबसे पहले आते हैं, तो दो वर्ड में कंफ्यूजन है, या तो फायर आएगा या फॉर्म आएगा, फायर आएगा या फॉर्म आएगा, एफ आई आर ई, फायर आएगा या फॉर्म आएगा। तो अब बताओ, एफ तो सेम है, अब आई पहले आता है या ए पहले आता है, इन दोनों में ए पहले आता है, तो आंसर आएगा आपका एफ ए आर एम। कौन सा वाला, पांचवा नंबर वाला, सबसे पहले आंसर आपका बनेगा फॉर्म। अगली बात समझ में। दो वर्ड ऐसे थे जो पहले आते थे, एफ एफ, अब इन दोनों एफ के बाद अगला वर्ड देखा, एक में आई आ रहा है, एक में ए आ रहा है, तो सबसे पहले हमारा आई बनना, ए बनना था, तो हमने ए वाला आंसर बना लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, फोर्थ नंबर। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, जरा आप ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है आपका, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक संख्या भी है। ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले और ठीक बाद एक संख्या है। देखो नंबर ढूंढो जिसके पहले भी नंबर, उसके आखिरी में भी नंबर। नंबर ये रहा, इसके पहले डॉलर, इसके पहले नहीं है, इसके पहले नहीं है, नहीं 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 नहीं। अब हमको क्या ढूंढना था, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद भी एक संख्या है। ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले और ठीक बाद एक संख्या है। बताओ आप लोग, जिसके ठीक पहले और ठीक बाद, जिसके ठीक पहले और ठीक बाद भी एक संख्या है। इसके पहले आप बताइए कहां पर है, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर जल्दी से फटाफट जरा देख के। चलिए जल्दी आंसर दीजिए, चेक किया आप लोगों ने, क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, जल्दी से आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन वाला आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वाला पूछ रहा है ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक संख्या है। देखो क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर मैंने यहाँ 3 लिखा है तो इसके पहले भी एक नंबर हो, इसके बाद भी एक नंबर हो। ऐसा कहीं कंडीशन आपको मिल रही है क्या, मुझे तो कहीं नहीं देखने को मिल रही। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन 0 वाला, है ना। ऐसी एक भी संख्या नहीं है जिसके आगे भी नंबर पीछे भी नंबर। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि भैया ऐसा नंबर बताओ कि एक संख्या के ठीक बाद में सम संख्या है, इवन नंबर, जैसा पिछले टेस्ट में आया था, तो एक कंडीशन ये बन रही है, नंबर के जस्ट बाद सम संख्या, नंबर के बाद जस्ट सम संख्या। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है। विषम पूछे तो विषम ध्यान रखो, नंबर पूछे तो नंबर ध्यान रखो। तो आपको ये कुल मिला के चीजें का ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डीसी का कोड दिया हुआ है, फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। डीसी का दिया है 43, आईडी का दिया है 94, आपसे एचजी का पूछ रहा है। देखो डी, एबीसीडी में डी 4 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। अब ये बताओ एच और जी कितने नंबर पे आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो एच जो है आपका 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आया, जी 7 नंबर पे आया, तो आंसर क्या बन गया आपका 87। ठीक, तो इस प्रकार से ये सेट समाप्त हुआ थर्ड नंबर का।
नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड नंबर का बनाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए ताकि आपको नॉलेज मिलेगी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, वंदे मातरम।